नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। यूँ तो सालों से दिल्ली के लिए जो बेहतर काम कर रहे हैं, भरी सर्दी भरी गर्मी, यहाँ तक कि हर मौसम में जब लोग रजाई में इस वक्त भी दुबके हुए हैं, कुछ टीम ऐसी है हमारी दिल्ली की जो सड़कों पर आपके लिए काम करती है। आज हम जानेंगे उनसे कि क्या स्थिति है। हम बात कर रहे हैं हमारे सफाई भाइयों की कि क्या स्थिति है MCD की। आज बात करेंगे इसी के बारे में और हमारे साथ बहुत लोग हैं उन्हीं से जुड़े हुए, उनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि क्या स्थिति है MCD की। नमस्कार, सभी का स्वागत है। तो अब ये बताइए कि इस वक्त MCD की क्या स्थिति है, ठीक है? बहुत खराब है, ना तो सैलरी आ रही है ना बोनस आ रहा है, कुछ नहीं दिया। अच्छा, कितने कब से? 2 साल हो गए बोनस को। तो इस बारे में आप अपने अफसरों को सूचित करते हैं? करते हैं, कैसे आएगा वो नहीं आया। तो इसी के बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राजकुमार गहलोत है, वार्ड नंबर 220 में सफाई कर्मचारी हूँ। 2 साल तक तो बोनस नहीं आया और तीसरा महीना सैलरी को हो गया। हम धरना प्रदर्शन भी करते हैं अपनी यूनियन को लेकर, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो इसकी आप कंप्लेन तो करते होंगे ऊपर से? हाँ, कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। घर चलाने में फिर कैसी दिक्कतें आती हैं? वैसे ही मजबूरन चलाना पड़ता है। दुकानदार में राशन देना बंद कर दिया, पिछले महीने उनका हिसाब नहीं हुआ, अब इस महीने भी उनका हिसाब नहीं हुआ, तो अब राशन देना बंद कर दिया। भुखमरी आने वाली हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, शायद शब्द नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये वो दर्द है जब घर नहीं चला सकते लोग, तो ये सरकारें किस लिए हैं। और बात करते हैं, ये दर्द है जो आपको महसूस करना पड़ेगा। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर जी, हम क्या कहना चाहते हैं, हम भी यही कहना चाहते हैं कि 2 महीने से सैलरी नहीं आ रही, 2 सालों के बोनस नहीं मिल रहा है, बड़े परेशान हो रहे हैं। एक सरकार दूसरे को कह देती है ये नहीं दे रहा, वो कहते हैं वो नहीं दे रहा, उनके चक्कर में कर्मचारी पिस रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी बुरी स्थिति हो रही है इस टाइम कि बहुत परेशान है हम इस टाइम। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जब 2 सरकारें होती हैं ना, यानी कि दिल्ली सरकार और MCD में BJP, तो जो मतभेद है उन दोनों का वो कर्मचारियों पर आता है और उनकी जो अपनी अस्तित्व है ना वो खतरे में पड़ जाता है। इनकी कोई गलती नहीं है, अपना काम डेली अभी भी कर रहे हैं, सैलरी ना मिलने के बाद भी अपने दिनचर्या के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं और रोज़ ठंड में आते हैं। हाँ, आप क्या कहना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहूँगा, सैलरी नहीं हो रही होती है यहाँ पे MCD के अंदर काम करते कर्मचारी सब। कितने साल हो गए? मेरे को यहाँ 5 साल हो गए। अच्छा, एक स्थिति और हमें पता लगी है कि अभी भी कुछ बहुत सालों से कच्चे हैं और उसी स्थिति में काम कर रहे हैं। कच्चा मैं भी कच्चे कर्मचारी हूँ, पक्का नहीं हुआ अभी तक। बोलते हैं पक्के हो जाएंगे, होते ही नहीं है। तो अभी जो सैलरी है वो कितनी है? ये 14,200 रुपये है। ये कट के मिलती है? हाँ जी, कट के मिलती है। कट के मिलती है सैलरी, कट के मिलते 14,200 मिलती है। तो जैसा ये बता रहे हैं, आप सोचिएगा ज़रूर कि जब आप खुद इतने पैसों में घर चला पाएंगे क्या? किराया दे पाएंगे क्या घर का? बच्चों की फीस भर पाएंगे क्या? क्या वो सपने देख पाएंगे आप कि अपने बच्चों को अफसर बना पाएँ इस सैलरी में? ये आपके लिए है, आप सोचिएगा ज़रूर। जी, आप क्या कहना चाहिए? सर हम तो ये कहना चाहेंगे कि टाइम से हमारा तनख्वाह दें, हमारा जो भी अलाउंस रुका हुआ है तो सब देना चाहिए हमारे टाइम से। कुछ नहीं मिलता हमें यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी, बोनस 2 साल तक बोनस नहीं मिला है, 2 बार का इकट्ठा। पिछली दिवाली 2019, 2020, 2021, 22 चल चुकी है, अब तो बोनस। इसका कोई आश्वासन सरकार या आपके अफसरों की तरफ से कि क्या? कोई कुछ नहीं बोलता। सब आश्वासन देके चले जाते हैं कि हम दिला देंगे, कोई नहीं दिलाता पाता। तो सरकार को कोई, दिल्ली सरकार को या MCD उसको कोई ज्ञापन या कुछ ये सौंपा आपने, कुछ एप्लीकेशन दी कि हमारी परेशानियां क्या है? कोर्ट में केस डाला पर कोई सुनवाई नहीं किसी उसमें भी। कोर्ट में भी केस है? हाँ जी। आप देख रहे हैं स्थिति वाकई गंभीर है। 2 साल से बोनस नहीं। हम पूछना चाहते हैं उन अफसर से, क्या वाकई उनको भी नहीं मिल रही है? अगर उनके साथ ये स्थिति हो जाए, उनकी खुद की सैलरी रुक जाए, तो क्या वो घर चला पाएंगे? क्या वो जो शौक अपने बड़े बड़े विदेशों में घूमने वाले जो करते हैं, क्या वो कर पाएंगे? हम उनसे इतनी बड़ी कुछ नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं तो सिर्फ इनका हक, जो ये जो काम कर रहे हैं उस मेहनत का मेहनताना, और वो मेहनताना बहुत छोटा सा है इनके लिए। शायद सरकार की नींद खुल जाए। सरकार की नींद जरूर खुलती है जब वोट होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं। गरीबों का नाम ले लेके सरकारें अमीर होती गई, अफसर अमीर होते गए, वो नेता अमीर होते गए, पर
जो वर्ग है हमारा वो उस वक्त भी गरीब था, आज भी गरीब है। वो आज भी मुस्तफी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, अपने काम में कमी नहीं छोड़ता। सर्दी, गर्मी, ठंड, हर मौसम में वो अपने आप को, आपके लिए, जब आप सो रहे होते हैं तो वो आपके घर के बाहर की गंदगी साफ करते हैं ताकि आप अच्छे से चल सकें उस रोड पे, आपके बच्चे चल सकें। पर उन्हें क्या मिल रहा है? आपको साथ आना पड़ेगा, जनता को साथ देना पड़ेगा इनका, तब मिलेगा इनका हक। दोनों लॉकडाउन में, कोरोना में सब लोग घरों में अभी और बात करते हैं हम इस स्थिति में, थोड़ा और जानेंगे। अभी जैसे कि कोरोना का मामला चल रहा था, सब बंद थे, आप लोग तब भी काम कर रहे थे, नहीं लगा? जी, दो बार कोरोना लॉकडाउन हुआ। दोनों में हम सुबह 6 बजे आते थे और शाम के 3 बजे या 3:30 बजे तक जाते थे। खाली हाथों से गंदा कूड़ा सब चीज उठाते थे, कोई हमारी पूछ नहीं थी। हमें कोई भी दस्ताने या ग्लव्स कुछ नहीं दिया हमें, जब भी हम काम करते थे। अच्छा, तो ये जो सिक्योरिटी के पर्पज से जो भी दस्ताने और जूते और ये सब कुछ नहीं मिला आपको? हमें कुछ भी नहीं देते थे, ना साबुन, ना सैनिटाइजर, कुछ भी नहीं देते थे। हम उन्हीं हाथों से काम करते थे, उन्हीं हाथों से खाना खाते थे। जो हम 5 रुपये का अपना साबुन लाते थे उसी से हाथ धोते थे। हमें आज तक कुछ नहीं दिया इन्होंने। हम बीमार पड़ जाए, हमारे बच्चे बीमार पड़ जाए, हमारी कोई देख नहीं है। वो कभी एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते घर से, और आप हम काम कर रहे थे, लगता होगा क्योंकि वापस आपको डर तो लग रहा था सर। अपनी ड्यूटी तो हम निभा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई तो नहीं है हमारी, कोई इक्विपमेंट नहीं है, कुछ नहीं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, वैसे तो हमारी गवर्नमेंट कहती है सफाई अभियान, स्वच्छ अभियान। जब हम लोग काम करके दिल्ली को चमका रहे, सब कुछ करते हो, हमें टाइम से तनख्वाह नहीं है, बोनस नहीं है। 2004 से पक्के कर्मचारी, उनका एरियल तक भुगतान नहीं है। कोई डीए लगता है उसका भुगतान नहीं होता, उसका एरियल नहीं होता, कोई वर्दी का वो कोई नहीं मतलब है। क्या है, पब्लिक को मार रहा है, सब कुछ बेरोजगारी हो रही है। जब आदमी काम करेगा, मेहनत करेगा तो उसको पैसे चाहिए, बच्चों को फैमिली कहाँ लेके जाएगा, रोड बैठाएगा। ये सुन रहे हैं आप, ये उस देश में है जिस देश के प्रधानमंत्री जब लखनऊ जाते हैं या बनारस तो ये वही हैं जिनके पैर धोते हैं। क्या वाकई पैर धोने से इनका भला हो जाएगा? नहीं होगा। इनके लिए करना पड़ेगा कुछ काम। ठीक है, आप अपनी तरफ से जो कर रहे हैं उनकी सद्भावना के लिए हो सकता है, पर इससे पेट नहीं पलता। पेट पालने के लिए इनके जो मेहनताना है वो देना पड़ेगा। इनके लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे ताकि इनके हक में कुछ हो सके, इनके बच्चों की परवरिश हो सके, ये घर चला सके अच्छा सा। कोविड के दौर में भी आपने देखा होगा, जब कोई किसी से मिलना नहीं चाह रहा था, लाश अपनों की छोड़कर लोग भाग रहे थे, ये उस वक्त भी खड़े हुए थे। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं क्यों करूं, मेरी जान भी तो जा सकती है, बच्चे तो इनके भी हैं। पर इन्होंने उस वक्त सिर्फ एक सोचा, देश है, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, ये सब हमारे अपने हैं, हम अपनों के लिए काम कर रहे हैं। पर जब बात इनके हक की आती है तो वो अपनापन कहाँ चला जाता है। इनके कष्ट क्यों नहीं सुनती, ना सरकारें सुनती, ना लोग सुनते। और जिन लोगों के लिए, जिन गलियों में ये काम करते हैं, शायद वो भी नहीं, जिन गलियों में जिनके लिए काम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं लोग मुंह फेर लेते हैं। जब तक आप साथ नहीं आएंगे इनका हक नहीं मिलेगा। हम आपको ऐसे ही और दिखाएंगे एमसीडी कर्मचारियों का दर्द। ये दर्द छोटा नहीं है, ये बड़ा है, इसे महसूस करवाएंगे आपको। और आप जब तक महसूस नहीं करेंगे तब तक इनका हक नहीं मिलेंगे। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। नमस्कार।